अब बच्चों नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे आज हम। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 27। क्वेश्चन नंबर 27 न्यू बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 27 न्यू बुक के हिसाब से, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। त्रिशा, अनीशा और ऋषिका, ठीक है। त्रिशा, अनीशा और ऋषिका 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 2:1, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है बच्चों। एसेट्स में कोई बैठने वाला आइटम नहीं है। एसेट्स में कहाँ है? एसेट्स में गुडविल है, कहाँ है? अच्छा, पुरानी बुक में नहीं है बच्चों। एक बार दिखाना न्यू बुक दिखाना एक बार। अच्छा ये ना, आप इसमें एक आइटम बढ़ गया है न्यू बुक में, तो आप एक काम करो, ओल्ड बुक वाले आपने एक आइटम बढ़ा दो। जैसे एसेट बढ़ा दो गुडविल 20,000। एसेट्स में एक आइटम बढ़ा दीजिए गुडविल 20,000, जो कि नई बुक में है, पुरानी बुक में नहीं है, तो आप लिख दो, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बच्चों। तो बच्चों एक चीज, गुडविल बटने वाला आइटम होता है, पता है ना, लॉस होता है ये। और लायबिलिटी में भी एक आइटम है जनरल रिजर्व। कितना है वो? 70,000 कर दो। 70 कर दो उसे 50 की जगह, ठीक है। 70 कर दो उसे, समझ में आ गया। चलिए पुरानी बुक में 50 है, उसे 70 कर देना उसको। तो अब क्या करना है हमें? क्वेश्चन पढ़ेंगे। त्रिशा की डेथ हो गई बच्चों कब? 31 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। अप्रैल मई जून जुलाई पूरा 31 जुलाई है, तो 4 महीने त्रिशा यहाँ पे वर्क किया उसने। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो उसका एग्जीक्यूटर जो है उसका, मतलब उसका नॉमिनी जो है, ऑफ द डिजीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर डेथ हो जाती है उसे डिजीज पार्टनर कहते हैं। तो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? वह एंटाइटल क्या मिलेगा? सबसे पहले पार्टनर कैपिटल मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी, गुडविल का हिस्सा मिलेगा जो कि आपको पता कैसे करते हैं G2S में, और लास्ट में उसको प्रॉफिट मिलेगा उसके डेथ तक। ये हम सारे पॉइंट पढ़ लेंगे, कर लेंगे अभी, और हाँ जी बाद में करेंगे। त्रिशा ने ड्राइंग भी करी है 20,000 रुपए की 1 मई को अपने पर्सनल यूज के लिए। आपको वर्किंग क्लियर करना है और सिर्फ किसका अकाउंट बनाना है? त्रिशा कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बच्चों त्रिशा कैपिटल अकाउंट बनाइए, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना बच्चों, सिर्फ क्या बनाना है? एक ही मालिक का अकाउंट बनाना है, ठीक है। सिर्फ एक ही मालिक का अकाउंट, और उसका नाम क्या है बच्चों? त्रिशा कैपिटल अकाउंट। त्रिशा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट बच्चों, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हो ना आप, सेम ऐसा ही है, लेकिन वहां पे आप तीनों को देते हो, जो भी देते हो, यहाँ पे सिर्फ एक को ही दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे वहां क्या लिखते थे बैलेंस बीडी, ऐसे यहाँ भी लिख दीजिए बैलेंस बीडी। और जो कि गिवन है बच्चों बैलेंस शीट में त्रिशा कैपिटल गिवन है, कितनी? 3 लाख रुपए गिवन है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए बटने वाले आइटम पे। जैसे आपके सामने होगा परचेज गुडविल, ठीक है। आपके परचेज गुडविल है वो, फर्म गुडविल नहीं है। फर्म गुडविल की क्या होती है? G2S की एंट्री। परचेज गुडविल सीधा डेबिट में बढ़ जाता है, लेकिन तीनों में बढ़ता है। क्या हमें तीनों में बांटना है? सिर्फ एक को देना है बस। और किस तरह होता है बच्चों ये पता है ना? एसेट्स में जो गुडविल होती है वो परचेज गुडविल ही होती है, ठीक है। तो 2 गुडविल अकाउंट हमें तीनों को नहीं देना, सिर्फ एक को देना है। बताओ कितनी गुडविल है? 20,000, और रेशियो क्या है उसका? 2/5। तो हो जाएगा कितना? 8,000 रुपए। कितना हो जाएगा बच्चों ये? 8,000, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे बच्चों एक और है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्या? जनरल रिजर्व, जो कितना है? 20,000 है ना, देखो कितना है? 20,000, देखो इधर 20,000 है इंटू 2/, अरे जाओ होता नहीं गुडविल का, ठीक है। सिर्फ उसका शेयर देना है। फिर है जनरल रिजर्व कितना है? 70,000। 70 का उसका शेयर देना बस, 70 उसका शेयर 2/5, 28,000, ठीक है। ये हो गया 28,000, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट्स पर नीचे। हमें क्या देना था उसके एग्जीक्यूटर को? सबसे पहले उसके डिजीज पार्टनर का कैपिटल दे चुके हैं, सीडी बैलेंस दिख रहा है, बीडी बैलेंस। उसके बाद क्या देना है हमें? सैलरी देनी है बच्चों। क्या देनी है? सैलरी देनी है, सैलरी। बच्चों सैलरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 15,000 रुपए पर क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने में एक बार। और लेकिन उसने काम कितना किया? क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने में एक बार।
तो कितने हुए, 3 3 महीने के हुए ना, 3 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 3 महीने के क्वार्टर होते हैं। लेकिन उसने काम कितने महीने किया, तो हम उसे 4 महीने का देंगे। कैसे देंगे बताओ, अगर 3 महीने के 15,000 होते हैं तो एक महीना कितना हुआ, 5,000 तो हुआ। 3 महीने के 15 तो एक महीने कितने हुए, तो 3 महीने के 15 और प्लस अगले महीने के 5 कितने हो गए, समझ में आ गया। दोबारा समझाओ, देखो ध्यान से, आपको 15,000 देना है 3 महीने के सैलरी, हाँ 15,000 देनी है सैलरी 3 महीने की, कितने महीने की, लेकिन हमें नहीं लिखा 3 महीने का है, पर हमें प्रोवाइड कितने महीने करनी है। तो अगर ये 3 महीने की है तो एक महीने कितनी हुई, तो अगली एक महीने जो एक्स्ट्रा दोगे वहां कितना अमाउंट होगा, 5,000 तो होगा। तो 3 महीने का 15 और अगला एक महीना कितना हो गया, 5, कितने हो गए, 15 और 5। मुझे बताओ एक महीने की सैलरी कितनी हुई, आप कितने महीने दोगे, कितने हुए, 5,000 एक महीने की है, 4 महीने कितनी हुई, 20 हुआ ना, 5,000 5,000 5,000 5,000 कितने हुए, दे दो बाय सैलरी अकाउंट, कितने रुपए, 20,000, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बच्चों, कौन सी गुडविल है, शेयर ऑफ गुडविल, आपको फॉर्म गुडविल की बात हो रही है अभी, अब कौन सी बात हो रही है, फॉर्म गुडविल, पता है क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्म गुडविल निकालना पड़ेगा आपको। पॉइंट पढ़ो, देखो आप पॉइंट पढ़ो पहले, पॉइंट नंबर 3, आपको शेयर ऑफ गुडविल भी देना है उसको, लेकिन क्या फॉर्म गुडविल गिवन है बच्चों, गिवन है नहीं है, तो उसने क्या बोला, फॉर्म गुडविल कैलकुलेट होगा किस बेसिस पर, ट्वाइस मतलब 2 गुना किसका, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो पहले क्या करोगे आप, गुडविल फाइंड करो, चलो पहले गुडविल फाइंड करोगे फिर एडजस्ट करोगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है आपको, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर्म गुडविल फाइंड कर रहे हो, ठीक है। फॉर्म गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगने वाला है, क्या लगने वाला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा बस, क्योंकि इसमें बोला है ना कि ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वो एवरेज प्रॉफिट तो है नहीं, निकाल सकते हैं। पहले बताओ इतना समझ में आया, गुडविल का फॉर्मूला लगाना है ये वाला, इनटू 2 वाला, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, दे रखा है प्रॉफिट, अगले पॉइंट में दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितने महीने निकालनी है, कितने साल, 3 साल की निकालनी है, और 3 साल का ही प्रॉफिट बच्चों गिवन है तुम्हें नीचे, कितना, 1 लाख 2 लाख और 1.5 लाख। तो चलिए पहले ना मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, देखो सामने कैसे करते हैं, पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूँ अलग से, बताओ अमाउंट क्या है, एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता है सबको ना, 1 लाख 2 लाख और ये हो गए 4.5 है ना, 4.5 डिवाइडेड बाय 4, क्यों 3 प्रॉफिट है ना, कितना आया ये आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 3, 1.5 लाख। इस 1.5 लाख को यहाँ पुट कर दो, देखो पहले सामने उतारने फोकस मत करो, पहले देखो, पहले इस 1.5 लाख को ऊपर पुट कर दो, इनटू इनटू बोलो 2, कितना आया। अब आपको याद आ गया होगा कि हमें फॉर्म गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करनी है, पहले ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू रेशियो में, और G2S की एंट्री करनी है। अगर फॉर्म गुडविल गिवन नहीं है तो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना, तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट ओल्ड रेशियो, फिर रेशियो और G2S की एंट्री। ऐसे नहीं, हर क्वेश्चन में अलग तरीका होता है, तो कुछ और तरीका होगा क्या, फिर तरीके बहुत सारे हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर में पढ़ा था गुडविल चैप्टर, उसमें 4 तरीके हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार गुडविल निकल का एक अलग तरीका भी हो जाता है, जो उसमें दे रखा होता है कि गुडविल कैसे निकालोगे। जैसे इसमें क्या हुआ, क्या बोला इसने, गुडविल निकालने का तरीका क्या है, इनटू एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना। तो हर क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं है गुडविल का अमाउंट तो गिवन होता है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो वर्किंग नोट नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ फॉर्म गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ फॉर्म गुडविल, पहले बांट दो ओल्ड रेशियो में, फिर बांट दो न्यू रेशियो में। त्रिशा, अंशिका, ऋषिका, ठीक है।
क्या रेशियो है? 2:1। कितनी गुडविल आई थी हमारी फर्म गुडविल अभी? 3 लाख। 3 लाख को बांटे 3:1 में तो 1,20,000, 1,20,000 60,000, 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। क्या क्वेश्चन में नीड गिवन है बच्चों? नहीं है। मर कौन गया? त्रिशा। तो बचा रेशियो क्या? 2:1। क्या बचा? 2:1। बच्चों पहले था 2:1, अब है 2:1। 3 लाख को बांटोगे तो कितना आएगा? 2 लाख और 1 लाख। वर्किंग नोट नंबर 3, एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल। नोट करने पे फोकस, बात करें पहले, अगर समझ में नहीं अगर आता है तो करते रहें। ये कितना आएगा? यहाँ पे सामने देखते रहो, 1,20,000। ये कितना आएगा? -80 और ये -40। तो बच्चों पैसा किसको मिलने वाला है? त्रिशा को पैसा मिलेगा। क्या तुम अकाउंट भी त्रिशा का बना रहे हो? तुम ऊपर अकाउंट किसका बना रहे हो? त्रिशा का अकाउंट बना रहे हो। 1,20,000 मिलेंगे। कौन कौन देगा? अंशिका। और एंट्री नहीं करना, बस मैं आपको बोल रहा था, पर एंट्री नहीं करनी, पर एंट्री पोस्टिंग तो करोगे। कहां पे करोगे एंट्री पोस्टिंग? अकाउंट में करोगे, ठीक है। अब सुनो जरा कैसे करते हैं, देखो इधर, देखो सभी रुक जाओ, पहले देख लो सामने बच्चों। बाय सबसे पहले किसने दिया पैसा? अनीशा ने दिए पैसे, ठीक है। कितने दिए? फिर किसने दिए? ऋषिका ने पैसे दिए। कितने? क्या हो गए उसके? 1,20,000। देखो 1,20,000 मिलने थे ना उसको, देखो 1,20,000 मिलने थे ना, 80 और। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, हम ना डेबिट में भी लिखते थे रिटायरमेंट चैप्टर में, पर इसमें लिखेंगे क्यों? क्योंकि जिसके अकाउंट लिखते थे उसका अकाउंट बनाएंगे थे। आपने रिटायरमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन तो हम इसकी जो G2S की एंट्री होती है वो इधर भी होती है, इधर भी होती है। इधर होती है जिसको पैसा मिल रहा है, और डेबिट में होती है जिसके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। और जिसके अकाउंट से पैसे कटेंगे उसका अकाउंट बना रहे हो तुम, तो सिर्फ क्रेडिट कर दो, सिर्फ क्रेडिट साइड हो गया एंट्री। बस वो तब होती है जब पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, तब होती है। अगर इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछता तो हम उसकी एंट्री भी करते हैं। जो देता है उसके अकाउंट में क्रेडिट, जिसके अकाउंट पैसा मिलता है उसे क्रेडिट, और जिसका अकाउंट से कटता है उसे डेबिट। पर उसका अकाउंट बना रहे हो तुम यहाँ पे। बस नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ, मतलब उसका मरने तक का प्रॉफिट भी दो से। किस बेसिस पर? ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। बच्चों किस बेस पर? लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है बताओ? 1.5 लाख। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख है। सबको समझ में आ गया? ईयर देखो, ईयर मेंशन देखो, ईयर भी लिखे हुए हैं वहां पे। लास्ट ईयर कौन सा होगा? 1.5 लाख दे रखा है ना। तो बच्चों 1.5 लाख तो पूरे साल का माना जाएगा। हमें देना कितने महीने का? हमें प्रॉफिट देना है उसके मरने तक का, लास्ट ईयर बेस पर। 4 महीने का, वो भी उसका शेयर। तो बताओ, यहाँ पे निकाल लेते साइड में। 1.5 लाख का कितने महीने का, और उसका शेयर 2.5। बीसीआर बच्चों, इसकी एंट्री आपको पता ही है क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस और मालिक क्रेडिट। मतलब मालिक अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो, और नाम क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए? 20,000, ठीक है। बस और कुछ पॉइंट? हाँ एक लास्ट है बच्चों, तीसरा ने क्या करी है? और ड्राइंग किस तरह आता बताओ? ड्राइंग किस तरह आता है खुशी? ड्राइंग किस तरह बनना चाहिए? किस तरह बनना चाहिए? इधर इधर पैसा बढ़ता है, इधर पैसा घटता है, डेबिट साइड इधर ही आएगा ना। किस नाम से आएगा? कैश अकाउंट। कितने रुपए ड्राइंग के बताओ? 20,000। क्या इसमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? नहीं है। बस खत्म क्वेश्चन। क्या कर लो इसके बाद? इसका निकाल लो बैलेंस सीडी। नहीं, बैलेंस सीडी होता है वैसे, लेकिन उसे लिखते हैं क्या? एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से। 3,48,000, 3,48,000 और 80, 5,28,000, 5,68,000,
5,88,000 5,88,000 में 28 गए, 5,60,000 आ रहा आंसर देना। 4,60,000 है, मैं गलत कर रहा हूँ सिर्फ, एक बार प्लस दोबारा करो। इधर का 4,88,000 इधर है बच्चों, 4,88,000 उसमें से कितने गए, 28,000 गए, बचे कितने, 4,60,000 आंसर है, देखना एक बार बच्चों क्या लिखोगे, 2 3 एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना, 4,60,000। पता है हाई चांस होते हैं दैट चैप्टर अगर एग्जाम में आ रहा है और 6 मार्क्स का तो यही आता है ये, और इसके नीचे क्या आता है, लोन अकाउंट। तो याद है लोन अकाउंट पढ़ाया था, वो लोन अकाउंट, वो लोन अकाउंट भी सीखोगे आगे जाके। तो 2 चीज आती है 6 नंबर में, 4,60,000 तीसरा एग्जीक्यूटर अकाउंट जो बैलेंस शीट होता है तरीके से, बस खत्म क्वेश्चन।